नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य कल्की कृष्णन। कोरोना से सब परेशान हैं। पूरी पृथ्वी पर संकट छाया हुआ है। त्राही त्राही मची हुई है। एक अंधेरी सुरंग में हम लोग हैं। लेकिन विश्वास मानिए इस अंधेरी सुरंग के अंत में आशा के किरण नहीं, आशा का पूरा पूरा सूरज मौजूद है। हमारे अष्टोद्यम चैनल पर आपने भविष्यवाणियां हमारी पढ़ी ही होगी। और आज एक जादुई मंत्र देता हूं मैं। ये बहुत पुरानी कहानी है, बहुत पुरानी कहानी। वो जादुई 4 शब्द जिनसे हम हर मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। तो एक छोटी सी कहानी। एक व्यापारी था, बहुत बड़ा सेठ। अपनी मेहनत से, हिम्मत से और बुद्धिमानी से उसने बहुत संपत्ति इकट्ठा की। बहुत सारी मकान बनवाए, बहुत सारी दुकानें बनवाई और पैसे बहुत इकट्ठा किए। सब कुछ अच्छा। लेकिन एक गड़बड़ थी उसके साथ कि एक ही बेटा था और वो भी संस्कार अच्छे थे उसके, लेकिन जिम्मेदार नहीं था। चारों तरफ जब आपके संपत्ति बह रही हो, कुछ करने की जरूरत नहीं हो, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो जिम्मेदार तो था नहीं। फिर क्या हुआ कि पिता, एक दिन उनका अंतिम समय आया। उन्होंने उस बेटे से कहा, बेटा मुझे मालूम है कि तुम उतनी जिम्मेदार नहीं हो और बुरा वक्त भी तुम्हारा आ सकता है। तो मैं 4 शब्द बता के जा रहा हूं तुम्हें जो जादुई हैं। और जब तुम्हें लगे कि कुछ नहीं हो पा रहा है, तो ये 4 शब्द बोल देना। दिल से बोलना, भावनाओं से बोलना और देखना चमत्कार होगा। वो 4 शब्द बताए और वो पिता स्वर्गवासी हो गए। सारी संपत्ति दे दिया उन्होंने। एक बड़ा सा झोला, बैग जिसमें ढेर सारे सोने के सिक्के थे, स्वर्ण मुद्राएं थी, वो भी दिया और दे करके स्वर्गवासी हो गए। गैर जिम्मेदार तो बेटा था ही, उसने मौज करनी शुरू की। और कुछ उसने मौज की और कुछ और लोगों ने मौज की। लोगों ने लूटा, बेवकूफ़ बनाया, धन संपत्ति उसकी धीरे धीरे निकलने लगी। फिर प्रॉपर्टियां बिकने लगी एक एक करके। वह झोला जो था स्वर्ण मुद्राओं वाला, उसमें से भी एक करके स्वर्ण मुद्राएं निकलने लगी। अब थोड़ा सा वो घबराने लगा। एक दिन देखा उस झोले में, बैग में, कि केवल 3-4 स्वर्ण मुद्राएं बची हैं। अब उसने सोचा कि वह 4 शब्द कौन से थे। सारी प्रॉपर्टी बिक चुकी थी, कुछ भी नहीं बचा था। क्या था? लेकिन गड़बड़ क्या हुई कि वह चमत्कारी 4 शब्द वह भूल चुका था। उसने सोचा, क्या थे वो? मेरा पैसा वापस आ जाए। 4 शब्द, कुछ नहीं हुआ बोला उसने। मैं पैसे वाला हो जाऊं, दिन भर बोला उसने, कुछ नहीं हुआ। मेरी प्रॉपर्टी वापस हो जाए, कुछ नहीं हुआ। तरह तरह की उसने कल्पनाएं की, लेकिन वो 4 शब्द जो है, शायद वो उसको याद नहीं आ रहे थे, नहीं याद आए। तरह तरह से उसने सोचा, कि लोगों से पूछा, पड़ोसियों से पूछा, कि शायद पिताजी के दोस्तों से पूछा। वो लोग वैसे ही नाराज थे। लेकिन कहा कि पिताजी कोई 4 शब्द बता गए थे, कभी आपसे चर्चा हुई हो? उन्होंने कहा, नहीं बेटा, हमें तो नहीं याद आ रहा। कैसे कभी किया हो? ऐसे चमत्कारी 4 शब्द जो है, हमें कभी नहीं बताए गए। जो जो बुद्धिमान, जिनको समझता था नगर में, शहर में, उनसे जा जाकर मिला कि क्या आपको मालूम है ऐसे कौन से 4 शब्द हैं जिनको बोलने से मुसीबत टल जाती है, जिंदगी में सौभाग्य आ जाता है? ऐसा कौन सा मंत्र है? लोगों ने कहा, हमने नहीं सुना कभी। अब धीरे धीरे करके क्या हुआ कि अंतिम एक सिक्का बचा उसके पास। वो सिक्का हाथ में लिए हुए बैठा हुआ था, वह रोता हुआ। क्या करें? दिमाग उसने घोड़े दौड़ा रहा था।
तभी एक भिखारी आया, कहा कि महोदय, मैं कई दिनों से भूखा हूं, मुझे खाना नहीं मिला है। आप ठीक ठाक से दिख रहे हैं, कृपया मुझे खाना खिलाइए, नहीं तो मैं भूखा मर जाऊंगा। परेशान था वह, लेकिन संस्कार अच्छे थे। उसने अंतिम सिक्का गया, उससे खाना लिया और उसको जी भर करके खिलाया। पता नहीं कौन सा भाव था उसके मन में और क्या भाव था उस भिखारी के मांगने में कि उसने जी भर खाना खिलाया। भिखारी को बहुत दिनों बाद पेट भर भोजन मिला था। उसके हृदय में से आवाज आई, उसने कहा ऊपर करके, हे ईश्वर। बहुत दिनों बाद उसे भूखे को भोजन मिला था। उसने कहा, हे ईश्वर, तेरा धन्यवाद। ये शब्द, 4 शब्द उसने सुने। कहा, अरे यही तो 4 शब्द थे जो मेरे पिताजी मुझसे बोल के गए थे। हे ईश्वर तेरा धन्यवाद, हे ईश्वर तेरा धन्यवाद। कमाल है। इतने लोगों से पूछा, भिखारी से पूछा, क्या तूने पहले सुना था कभी? उसने कहा, नहीं, आज मेरे मन में भाव आया, इतने दिनों से भूखा था मैं, मेरे मुंह से निकल गया, कभी मैंने भी नहीं बोला था। उसने भिखारी को सारे पैसे दे दिए जो भी उसके पास थे। उसको अपने पिता के वचनों पर विश्वास था। वह बोलने लगा, हे ईश्वर तेरा धन्यवाद, हे ईश्वर तेरा धन्यवाद, हे ईश्वर तेरा, मंत्र की तरह जपने लगा वो। और उसको बड़ा संतोष का भाव मन में आने लगा। कुछ भी नहीं था, लेकिन वो ईश्वर को धन्यवाद बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। अचानक परिस्थितियां अनुकूल होने लगी। पिताजी के 1-2 मित्र आए, कहे, बेटा मुझे मालूम है तुमने बहुत ही गलत किया है, लेकिन हम तुम्हारी सहायता थोड़ी करना चाहते हैं, कुछ व्यवसाय करो, हम थोड़ी सहायता कर रहे हैं, आओ बैठो इधर, इतने पैसे लो। पुरानी चीजें वापस आने लगी। जब उसके अंदर हृदय से वो धन्यवाद दे रहा था और सहायता आई, उसको विश्वास सा हो गया कि अरे ईश्वर का धन्यवाद। उसने और जपने लगा, मन में भाव आ गए अनुग्रहित के, ग्रेटिट्यूड ऑफ फीलिंग, ग्रेटिट्यूड, फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड, आभार का भाव, शुक्राना। उसको समझ में आ गया कि रहस्य क्या है। एक ठंडी हवा का झोंका आता, वो कहता है ईश्वर तेरा धन्यवाद। कहीं चिड़िया मीठे स्वर में चहकती, बोलता है ईश्वर तेरा धन्यवाद। कोई पानी पिला देता, बोलता है ईश्वर तेरा धन्यवाद। चारों तरफ से सहायता आने लगी। संस्कारी था ही वह, मेहनत की उसने, और जो आभार का भाव जो मन में था, उसने बहुत उसकी मदद की, बहुत मदद की। और फिर सब कुछ वापस आ गया, सब कुछ वापस आ गया। उसने कहा, हे ईश्वर तेरा धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको हर पल बोलना चाहिए, हे ईश्वर तेरा धन्यवाद, क्योंकि उन इस पृथ्वी के करोड़ों लोगों में से नहीं है जिनकी आंखें नहीं है, उन करोड़ों लोगों में से नहीं है जो मोबाइल के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, एक स्मार्टफोन के बारे में, और आराम से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उन लोगों में से नहीं है जिनको इसमें चिंता हो रही है कि अगला खाना कहां से आएगा। ठीक है, और उन करोड़ों में से नहीं है, लाखों में से नहीं है जिनका जीवन कोरोना ने छीन लिया। हर पल बोलिए, हे ईश्वर तेरा धन्यवाद। जो ऊपर बैठा हुआ है वो बढ़ चढ़ के देगा। इस सृष्टि से बोलिए, प्रकृति से बोलिए, अगर ईश्वर में विश्वास नहीं है। सुबह उठिए तब बोलिए, सोने जाइए तब बोलिए, खाना खाइए तब बोलिए, पानी पीजिए तब बोलिए, कोई प्यार से 2 बातें बोले तब बोलिए, हे ईश्वर तेरा धन्यवाद, हे ईश्वर तेरा धन्यवाद। वो आभार का भाव, वो शुक्राने का नजरिया, वो फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड, विश्वास मानिए आपकी जिंदगी में बदल देगा। बड़ी से बड़ी मुसीबतें आएगी,
मुसीबतें सबके जीवन में आती है, मेरे जीवन में भी आई, भगवान राम के भी आई, कृष्ण के भी आई, ईसा मसीह के आई, सिख गुरुओं के जीवन में भी आई। लेकिन उस मुसीबतों का प्रभाव आपके ऊपर निकल जाएगा। विश्वास मानिए। हे ईश्वर तेरा धन्यवाद, हे ईश्वर तेरा धन्यवाद, हे ईश्वर।